मेरे प्यारे बच्चों, आज दक्षिण कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि यूपी में होमगार्ड को लेकर होमगार्ड भर्ती का लास्ट डेट अभी निकल चुकी है और सभी लोग फॉर्म लगभग भर भी चुके होंगे। उसी से संबंधित स्पेशली हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। यहाँ से आप ये समझिएगा 99% आपको क्वेश्चन भैया क्या होगा, यहाँ से मिलना ही मिलना है। क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं होमगार्ड से क्या होंगे भैया, संबंधित होंगे। जो होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन होंगे उन्हीं से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न लेकर आए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। इनमें सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने है वो पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस की जो हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस मनाया जाता है, बेटा याद रखिएगा, 6 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। तो कोई पूछे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताएंगे? 6 दिसंबर को। एक बात जरूर याद रखेंगे, कब से बनाया गया इसको? 1946 से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब से बनाया गया? 1946 से बनाया गया। इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी भैया? मुंबई में। ठीक, तो याद रखिएगा कि कोई पूछे आप लोगों से कि होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है, दिनांक जरूर याद रखेंगे, 6 दिसंबर। लेकिन कोई पूछे किस सन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 से इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? मुंबई से। फिर धीरे धीरे होमगार्डों को हर एक स्टेट में धीरे धीरे जोड़ना चालू कर दिया गया। इसका कारण क्या था कि पुलिस को सहायता करने के लिए, जो पुलिस विभाग था हमारा, उसकी सहायता के लिए हम लोगों ने एक नया विभाग बनाया और उसका नाम रखा होमगार्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भैया ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है होमगार्ड जवानों को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमगार्ड के जवानों को क्या कहते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। होमगार्ड के जवानों को हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। तो कोई पूछो होमगार्ड के जवानों को क्या कहा जाता है तो क्या बताएंगे भैया? स्वयं सेवक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है? तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है अपना, बहुत ध्यान समझना, कि होमगार्ड संगठन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछ लिया गया कि होमगार्ड संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। होमगार्ड संगठन का मुख्यालय जो अपने में, क्योंकि ये यूपी के बारे में है, ऑलरेडी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। मैंने बताया कि हर जगह पर अलग अलग होमगार्ड की स्थापना की गई और जहां जहां स्थापना जैसे जैसे करते गए हम लोग, उस तरीके से भैया ध्यान रखिएगा उनका एक हेडक्वार्टर बना दिया गया। जो हेडक्वार्टर यूपी का है वो कहां बनाया गया? लखनऊ बनाया गया है। कहां बनाया गया भैया? लखनऊ। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा भैया? आंसर जो सही है वो क्या होगा? बी नंबर। होमगार्ड का संगठन का हेडक्वार्टर को पूछेगा तो आप सदैव आंसर क्या देके आएंगे? लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन अपना यह है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जो कमान होती है, क्या होती है? उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की कमान होती है वो सदैव किसके द्वारा, किसके पास होती है? तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कमान किसको दी जाती है, तो हमारे यहाँ जो डीजी होमगार्ड होता है, कौन होता है? डीजी जो होमगार्ड होता है उसी के पास क्या होता है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की क्या होती है? कमांड होती है। तो जिनका जो डीजी विभाग होता है, जहां से ये पूरा मैनेजमेंट होता है, वो डीजी होमगार्ड को क्या दिया जाता है भैया? इसकी पूरी पूरी कमांड दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन अपने पास है उत्तर प्रदेश की स्थापना को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपी स्पेशल से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना की गई, ये याद रखिएगा, 24 जनवरी को की गई थी। कब की गई थी? 24 जनवरी को की गई थी। और 24 जनवरी सन 1950 को क्या करा गया था? उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो कोई पूछा आप लोग उत्तर प्रदेश की स्थापना याद रखिए, जो सब दुनिया को पता है कि 1950 में की गई, जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया, ठीक ना। लेकिन जो मेन पॉइंट है, पॉइंट ये है कि किस तारीख को, तो याद रखेंगे तारीख 24 जनवरी। क्या थी बेटा? 24 जनवरी। ठीक, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज है, इसको याद रखना, 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन क्या अपना, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो सबको पता होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु अपना बारहसिंघा है। क्या भैया है? बारहसिंघा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है अपना? बारहसिंघा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपी स्पेशल संबंधित है, कुछ होमगार्ड संबंधित क्वेश्चन है जो आपके पेपरों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में की गई, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो 1950 में की गई, उसका कारण सिर्फ एक बना था कि हमने एक नाम हटाकर उत्तर प्रदेश का नाम जोड़ा। और उत्तर प्रदेश का जो नाम जोड़ा वो क्या नाम जोड़ा अपना? संयुक्त प्रांत शब्द हटाकर इसका नाम क्या रख दिया? उत्तर प्रदेश रख दिया। तो किसका नाम हटाया हमने? संयुक्त प्रांत का नाम क्या रख दिया? उसका हमने उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन आया उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे?
तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बनाए गए वो बनाए गए गोविंद वल्लभ पंत साहब। कौन बनाया गया बाबा? गोविंद वल्लभ पंत। तो कोई पूछे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था गोविंद वल्लभ पंत। ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहां से मैंने होमगार्ड और यूपी स्पेशल संबंधित क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमगार्ड का मूल उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े पहले मैंने बताया कि होमगार्ड का गठन क्यों किया गया। तो अभी मैंने बताया मुंबई में गठन जब किया गया था तो पुलिस को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए। तो क्या सेना को सहायता नहीं, पुलिस को अतिरिक्त सहायता, पुलिस बल को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए होमगार्ड का क्या किया कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। तो कोई पूछे कि होमगार्ड गठन क्यों किया गया, तो होमगार्ड गठन किया गया था पुलिस को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसको सहायता प्रदान करने के लिए? पुलिस को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए। आंसर नंबर कौन हो जाएगा भैया? बी नंबर। अगला देखते हैं भैया। क्वेश्चन अपने है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। सबको पता होगा उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल का नाम आ जाए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम आ जाए, तो जो महिला राज्यपाल थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था बेटा? सरोजिनी नायडू। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे पहले क्या बनी थी भैया? महिला राज्यपाल की बात करूं और चाहे मैं किसकी बात करूं, राज्यपाल की बात करूं, आंसर एक ही होगा, क्या होगा? सरोजिनी नायडू। चाहे महिला राज्यपाल पूछे और चाहे कॉमन आपसे सिर्फ राज्यपाल पूछे, तो आंसर क्या लगा के आएंगे? सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखता हूं भैया। भैया क्लास अच्छी होने वाली है, बस आप क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे आज, सब होमगार्ड और प्लस यूपी स्पेशल दोनों से क्या है भैया, ये क्लास संबंधित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्लास आपको सहायता और कहाँ प्रदान करेगी? क्लास सहायता आपको प्रदान करेगी किस जगह भैया? तो अभी देखा होगा लेखपाल की, अगला पहला वीडियो अभी कल डाला था मैंने लेखपाल के लिए को लेकर, 7,994 वैकेंसी आ रही है, उसमें देखिएगा यूपी स्पेशल की काफी चर्चा चलाई गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो उससे भी सहायता, बस जो वीडियो है जैसे लेखपाल से संबंधित जो वीडियो होंगे, राजस्व से संबंधित जिस विभाग से वो जुड़ा हुआ है उससे संबंधित जो वीडियो होंगे, किस तरीके से किस चीज की नाप करता है, कैसे किस तरीके से नापजोक होती है, वो सब चीजों के बारे में आपको क्या मिलेगी? जानकारी वहां मिलेगी। उससे संबंधित वीडियो में डालता रहूंगा आपके लिए। होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ कराई जाती है, याद रखिएगा। इसीलिए देखिएगा होमगार्ड का एक फायदा है, जो भर्ती भरी जा रही है, इसके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? सरकार ने सीधे इसका एक सीधे ऐलान कर दिया कि जितने भी होमगार्ड की भर्ती होंगी उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो जिला स्तर पर होगी। कहाँ होगी भैया? जिला स्तर पर। आप यदि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो कानपुर में आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। अगर आप कानपुर देहात हो गए। आप जिस जगह से आप क्या करते हैं, जिस जिले से आप क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, आजमगढ़, मऊ, बस्तीपुर, लखनऊ, कहीं से भी, गाजियाबाद, मेरठ, जहां से करेंगे, आपको लोकल क्षेत्र में ही आपको क्या मिल जाएगा भैया? रहने के लिए और नौकरी करने का क्या मिल जाएगा? संसाधन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इसके लिए जो जब भी इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है वो जिला प्रशिक्षण केंद्र में कराई जाती है। कहाँ कराई जाती है? जिला, राज्य नहीं, पुलिस लाइन नहीं, सेना कैंप नहीं, कहा भैया? जिला प्रशिक्षण केंद्र, मतलब जिले के अंतर्गत ही आपकी क्या करा दी जाएगी भैया? ट्रेनिंग करा दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखता हूं भैया क्या है। होमगार्ड भर्ती कौन करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि होमगार्ड की भर्ती कौन करता है, ध्यान रखिएगा। जब भी होमगार्ड की भर्ती की बात कर देंगे तो भर्ती जब भी होमगार्ड की भरी जाएगी तो सदैव एसपी कमांडेंट करेगा, डीएम से नहीं। एसपी कौन करेगा? कमांडेंट करेगा। आईजी में लगा के आप आओगे, ध्यान रखिएगा ना। ग्राम प्रधान सदैव कौन करेगा? एसपी कमांडेंट करेगा। कौन करेगा? एसपी कमांडेंट। तो कभी क्वेश्चन आ जाए होमगार्ड, यूपी में होमगार्ड की भर्ती कौन कराता है, तो सदैव कौन कराएगा? एसपी ऑब्लिक कमांडेंट कराएगा। कौन कराएगा? एसपी ऑब्लिक कमांडेंट, कि वही इनका सर्वो होता है। अब ये क्वेश्चन में मिलेगा अभी आपको इस तरीके का कि होमगार्ड का पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, तो किसके हाथ होता है? कमांडेंट के हाथ में होता है, ठीक ना। होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा यूपी होमगार्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो यदि यूपी होमगार्ड की बात कर रहा हूं तो आप किसकी सेवा करने जा रहे हैं? तो राज्य की सेवा करने जा रहे हैं। किसकी सेवा करने जा रहे हैं? राज्य की सेवा करने जा रहे हैं। यदि आप राज्य की सेवा करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक आप किसकी, अगर राज्य की सेवा करेंगे तो आप सीधा सीधा एक आंसर बता दीजिए कि अगर राज्य की सेवा करेंगे तो कौन आपको वेतन देगा? तो राज्य सरकार देगी। कौन देगी भैया? राज्य सरकार देगी। तो कौन देगी? राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो बनाया गया वो सबको पता होगा, पहले इसका इलाहाबाद नाम हुआ करता था, अब नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। क्या नाम हो गया भैया? प्रयागराज। तो कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया, तो क्या बताओगे? प्रयागराज। नया नाम क्या हो गया भैया? प्रयागराज। पहले क्या था? इलाहाबाद। सबको पता होगा इसकी एक बेंच बनाई गई है, और बेंच कहाँ है इसकी? लखनऊ में। कहाँ है भैया? लखनऊ में। तो कोई पूछे
इलाहाबाद या प्रयागराज हाईकोर्ट की बेंच कहाँ है, याद रखिएगा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, क्या क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, ध्यान रखना, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सबको पता होगा, सारस है। कौन है भैया, सारस। उसे राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछा है, उसे राजकीय पक्षी पूछा है। क्या पूछा है, राजकीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछा है, क्या पूछा है, राजकीय पक्षी पूछा है। राजकीय मतलब राज्य का, और हम कहा रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। तो मैं राष्ट्रीय की बात करता हूं तो सीधे सीधे मोर ऑप्शन लिखा हुआ, क्या लिखा है, ये राष्ट्रीय है, ये क्या है, ये राष्ट्रीय, ये क्या है, राजकीय है, ये क्या है, राजकीय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, मतलब राजकीय पुष्प कौन सा उत्तर प्रदेश का। तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो कौन है भैया, पलाश है। कौन है भैया, पलाश। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली, क्योंकि यहाँ यूपी स्पेशल पर सोमगार दोनों से संबंधित क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। तो पलाश है, कौन है भैया, पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है भैया, अपना पलाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, यूपी में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, ये भी अपने में, क्योंकि ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा, इसको यूपी स्पेशल ले लीजिए चाहे संविधान में ले लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा की सीटों की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें कितनी है, 403। मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर विधानसभा की सीटें किसी राज्य के पास है तो उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। चाहे विधानसभा कह दूं, चाहे लोकसभा कह दूं, चाहे विधान परिषद कह दूं, या मैं आपसे कह दूं राज्यसभा, ध्यान रखिएगा सब जगह कौन आंसर आता है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। तो कितनी है, 403 सीटें, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए लोकसभा की सीटें पूछ ली गई, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो याद रखिएगा 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 80। तो लोकसभा की सीटें अपने पास कितनी है भैया, 80 सीटें हैं, याद रखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। अगला देखता हूं मैं, यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है, याद रखिएगा, यूपी में राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास में कितनी सीटें हैं, 31, 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, कितनी सीटें हैं, 31, ठीक। और विधान परिषद की सीटें पूछ ले, विधान परिषद की सीटें पूछ ले, तो विधान परिषद सीटें कितनी है, 100 है। कितनी है, विधान परिषद की सीटें पूछ ले तो क्या बताओगे भैया, 100 सीटें, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड का नियंत्रण किसका, अभी तो थोड़े पहले बताया ना, होमगार्ड का नियंत्रण, तो सदैव इसको नियंत्रित करेगा डीजी होमगार्ड। कौन करेगा भैया, डीजी होमगार्ड। तो सदैव होमगार्ड का जो नियंत्रण करता है वो सदैव कौन करता है, डीजी होमगार्ड करता है। कौन करता है, डीजी होमगार्ड, ठीक। अगला देखते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, इसे देखिए क्वेश्चन एक आया, जन घनत्व के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनाया, जनसंख्या के हिसाब से बनाया। और जनसंख्या जब यूपी की 2011 जनगणना पढ़ेंगे आप लोग, जनसंख्या पूछेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर कोई पूछता है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है भैया, प्रयागराज की है। कहाँ की है, प्रयागराज की है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना होइएगा, उसने जनगणना पूछी है, ध्यान रखिएगा। जनघनत्व की बात करता है, इसकी बात करता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जनघनत्व की स्थिति में कानपुर में रहते हैं। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जनगणना, मतलब जनसंख्या के आधार पूछा उसने, जनगणना के आधार पर। तो आंसर क्या होगा भैया, प्रयागराज। क्या बताओगे भैया, प्रयागराज। ये 2011 जनगणना में आप पढ़ोगे, ध्यान रखना, जब उत्तर प्रदेश की मैं जनगणना टॉपिक आपको लेके सामने आऊंगा तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको क्या होगा भैया, पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ यूपी में महिलाओं को, देखा होगा आप लोगों ने, जो वैकेंसी अपने यहाँ निकली तो देखिएगा लड़कियों के लिए भी क्या किया गया, होमगार्ड की भर्ती के लिए स्पेशली क्या दे दिया गया, लड़कियों की भर्ती बोर्ड के लिए उनको भी क्या कर दिया गया, एक कह सकता हूँ 1/3 सीटों पर आरक्षण देकर उनकी सीटें भी क्या करी गई है, भरी जानी है। तो ये जो महिलाओं को होमगार्ड में जो जोड़ा गया, ये किस सन में जोड़ा गया था, ये 1994 में जोड़ा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महिलाओं को होमगार्ड में कब मौका दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो महिलाओं को उत्तर प्रदेश में मौका जो दिया गया होमगार्ड में वो 1994 में दिया गया। कब दिया गया बेटा, 1994। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि महिलाओं को कब इस पर अवसर दिया गया होमगार्ड में, तो आप बताएंगे 1994 में, 1994 में दिया गया, ठीक ना भैया। अगला क्वेश्चन देखता हूं, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, वृक्ष के बारे में पूछ लिया भाई। तो वृक्ष जब उसने पूछा तो आप क्या लगा के आएंगे, अशोक। क्या लगा के आएंगे, अशोक, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बरगद की बात करें, बरगद तो लिखा नहीं है, बरगद लिखा होता तो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता, ठीक। उसने राज्य के बारे में पूछा है, और राज्य के बारे में जब पूछेंगे तो क्या लगा के आएंगे, अशोक लगा के आएंगे। क्या लगा के आएंगे भैया, अशोक लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी के प्रत्येक जिले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। उसने कहा कि यूपी में प्रत्येक जिले में, जब प्रत्येक जिले की बात करेगा, किसकी बात करेगा, प्रत्येक जिले की बात करेगा, तो मैं
जिले में होम गार्ड के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो होम गार्ड का जो प्रमुख होगा वो उसका कमांडेंट होगा। कौन होगा भैया? कमांडेंट ऑफिसर जो बनाया जाएगा, उसी के दिशा निर्देश पे पूरे के पूरे जिले स्तर पर क्या होगा भैया? कार्य होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो जो भी जिले स्तर पर जितने भी कार्य होंगे वो सब किसके द्वारा किए जाएंगे? कमांडेंट के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? कमांडेंट के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि जिले में होम गार्ड का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? यहाँ डीजीजी की बात नहीं हो रही है, जिले स्तर पूछ रही तो पूछेगा कौन भैया? कमांडेंट होता है। कौन होता है इसका? कमांडेंट होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहां बनाया गया? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज बनाया गया है। अब मैंने थोड़ा पहले बताया कि इसकी बेंच कहाँ है? इसकी बेंच है लखनऊ। कहाँ है भैया? लखनऊ, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जहां तक की, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है? प्रयागराज में है। और ये कहाँ पर बनाई? इसकी बेंच कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है भैया? लखनऊ। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी लोग दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस में जो हमारा चैनल है उसको ज्यादा ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है भैया कि अपने यहाँ होमगार्ड का जो बैच है वो भी प्रारंभ हो चुका है। उस बैच पर भी आप लोग क्या करें आके भैया? ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको ऑनलाइन के साथ साथ जो ऑफलाइन बैच रहेगा वो भी आपको प्राप्त हो सके। और जो प्रैक्टिस के साथ साथ जो आप यूपी स्पेशल होमगार्ड संबंधित जो भी ऐसे वीडियोज हैं वो आपको हमारे चैनल में क्या होते रहेंगे? मिलते रहेंगे। हमारा जो नंबर है 8400 6575 46-47 सेम नंबर है, ठीक ना। 46 के बाद 47, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोचिंग से संबंधित जो भी आपको जानकारियां होंगी उसे आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। 46-47 ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ऐसी क्लासों के लिए फिर बताया जुड़े रहने के लिए आप सभी लोग दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आपको इस तरह की क्लासें लगातार क्या होती रहेंगी? मिलती रहेंगी। इसी के बाद अपने भाषा को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।